एक दिन गौतम बुद्ध ने एक दुखी व्यक्ति को देखा। व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिरकर अपने दुख के दूर करने का उपाय जानना चाहता था। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपने पास बैठाया और बोले, तुम व्यर्थ में चिंतित हो रहे हो। सुख दुख हमेशा नहीं रहते। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। किसी नगर में एक सेठ रहता था। वह बड़ा ही उदार और परोपकारी था। उसके दरवाजे पर जो भी आता था वह उसे खाली हाथ नहीं जाने देता था और दिल खोलकर उसकी मदद करता था। एक दिन उसके यहाँ एक आदमी आया। उसके हाथ में एक पर्चा था जिसे वह बेचना चाहता था। उस पर्चे में लिखा था, सदा न रहे। सदा न रहे लिखा रहने के कारण उस पर्चे को कोई नहीं खरीदता, लेकिन सेठ ने उसे तत्काल खरीद लिया और अपने पगड़ी के एक छोर में बांध लिया। नगर में कुछ लोग सेठ से जलते थे, ईर्ष्या करते थे। उन्होंने एक दिन राजा के पास जाकर उनकी शिकायत की, जिससे राजा ने सेठ को पकड़वा कर जेल में डाल दिया। जेल में काफ़ी दिन निकल गए। सेठ बहुत ही दुखी था, क्या करे उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। एक दिन अकस्मात सेठ का हाथ उसकी पगड़ी के गांठ पे पड़ा। जिस गांठ पे उसने पर्चा को बांधा था, उसने वह पर्चा निकाला और पढ़ा। पढ़ते ही उसकी आंखें खुल गई। उसने मन ही मन कहा, अरे तो दुख किस बात का। जब सुख के दिन सादा न रहे तो दुख के दिन सादा भी नहीं रहेंगे, क्योंकि उस पर्चे में लिखा था सदा न रहेंगे। इस विचार के आते ही वह जोर जोर से हंसने लगा। उसे हंसता देख चौकीदार और सिपाही ने उसकी मजाक उड़ाई, कहा सेठ दुख के मारे पागल हो गया है। उसने राजा को खबर दी। राजा आया और सेठ से पूछा, क्या बात है। सेठ ने राजा को सारी बात बता दी। उसने कहा, राजन, आदमी दुखी क्यों होता है। सुख दुख के दिन तो सदा बदलते रहते हैं। सुख और दुख तो जीवन के दो पहलू है। यदि आज सुख है तो हो सकता है कि वह हमें दुख का मुँह भी देखना पड़े। यह सुनकर राजा को बोध हो गया। उसने सेठ को जेल से निकालकर उसके घर भिजवा दिया। सेठ आनंद से रहने लगा, क्योंकि उसे ज्ञात हो गया कि सुख के साथ साथ दुख के दिन भी सदा नहीं रहते। कथा सुनकर व्यक्ति के मन का बोझ हल्का हो गया। उसने गौतम बुद्ध का आशीर्वाद लिया और अपने घर की ओर चल दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर हमारे जीवन में सुख है तो हमें दुख के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अगर हमारे जीवन में दुख है तो भी एक ना एक दिन चला जाएगा और सुख आएगा। तो हमें पैनिक नहीं होना है और अपने जीवन को अच्छे से जीना है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें।